परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। अच्छे दिन ऑफ कोर्स अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन कैपिटलिस्ट के हाथों में जो दिन के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमाते हैं। अच्छे दिन आएंगे उन 150 अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जो कोरोना जैसे पैंडेमिक के टाइम साल के 30 लाख करोड़ छाप रहे थे। इनफैक्ट अच्छे दिन आएंगे नीरव मोदी, विजय माल्या और उन बैंक रॉबर्स के लिए जिन्होंने 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉड किया है। पर सवाल आता है कि हमारे देश के हाथों में क्या आया, उन किसानों के हाथों में क्या आया जो असल मायने में हमारे देश का बैकबोन है। मैं बताता हूं उनके हाथों में क्या आया। बस सुसाइड्स और 27 रुपए दिन की इनकम। वीडियो के एंड तक बने रहना है। आज मोदी जी और बीजेपी के कुछ डार्क रियलिटी के बारे में बात करूंगा। 1 जुलाई 2017 को हमारे मोदी जी नया टैक्स सिस्टम लाते हैं, यानी जीएसटी। इसकी चलते खेतों में लगने वाली इनपुट्स की कीमत आसमान छूने लगी। ट्रैक्टर्स पर 2%, फर्टिलाइजर्स पर 5% और अमोनिया पर तो 18% जीएसटी लगता है। और जब से हमारे गॉड लाइक पॉलिटिशियन मोदी जी पावर में आए हैं, तब से आधे से भी ज्यादा किसान कर्ज में हैं और 2014 से 1 लाख से भी ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। हमारे पीएम की फसल बीमा योजना भले ही 3 लाख करोड़ प्रॉफिट बना रही है, लेकिन वही हमारे देश में हर घंटे एक किसान सुसाइड करके खुद की जान ले रहे हैं। हमारी कंट्री को यूथ कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ का यूथ एमबीए करने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। और यहाँ हमारे मोदी जी फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं। लास्ट 5 to 6 years में उनका फॉरेन ट्रिप का एक्सपेंसेस 254 करोड़ का आया है और ये एक्सपेंस भरा जाता है भारत का हर एक टैक्स पेयर्स के जेब से। और फिर लोग मोदी जी को भगवान की तरह देखते हैं। People in Rajkot are visiting a temple that's dedicated to Prime Minister Narendra Modi. The temple in Kotaria village near Rajkot is drawing supporters of the BJP from neighboring villages. It apparently took close to 2 years to build the temple and initially just had a photograph of Narendra Modi, but it became more popular after his win in the general elections. तो सोचने वाली बात है कि मोदी जी आखिर किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि लोग उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। आज इस वीडियो में बीजेपी और मोदी जी का वो काला सच बताऊंगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज है, और मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। एक इतिहास बना दिया भगवान राम, कृष्ण और चाणक्य के बाद। मैंने कहा था एक चौथी महाक्रांति हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी और अब उसका परिणाम आ चुका है। गुजरात की भूमि ने बहुत महापुरुष दिए हैं। महर्षि दयानंद बापू जी और सरदार पटेल के बाद एक ऐसे महापुरुष आए हैं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो एक भारत बनाया था। अब ये श्रेष्ठ भारत जरूर बनाएंगे और दिव्य भव्य भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मेरी ये बात बीजेपी सपोर्टर्स भी डिनाई नहीं करेंगे। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार पावर में आई है, तब से भारत में हिंदुइज्म का नया वेव शुरू हो चुका है। मैं हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं हूँ, बस जिस तरीके से धर्म को
कैपिटलाइज किया जा रहा है वो गलत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से बीजेपी हिंदुइज्म को आगे रखती है, उसी तरह और भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी धर्म को अपना बेस बना के रखे हैं। इतिहास में जितने भी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप आई है, वो सब धर्म को ही अपनी ढाल बना के चल रही है। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब खुद से भी ज्यादा भगवान पर विश्वास करते हैं, जो बहुत सही बात है, पर इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। धर्म के नाम पर किसी भी पर्सन को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, और सेम यही कर रही है मोदी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं कि उन्होंने देश से पॉवर्टी को हटा दिया है। रिसेंटली जब भारत में G20 हुआ था, तब दिल्ली को इतना चमका दिया था कि वो न्यूयॉर्क जैसा लग रहा था। बट मोदी जी रियलिटी से कब तक भागेंगे? नीली 600 मिलियन इंडियंस $3 यानी 300 रुपए पर डे से भी कम पैसों में सरवाइव कर रही है। हमेशा से मोदी जी लोगों के सामने अपनी इमेज को एक मसीहा की तरह दिखाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। वाराणसी के एक शॉपकीपर से जब मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने भारत के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है और उन्हीं के कारण कोविड में बहुत कम कैजुअलिटीज देखने को मिली। लोगों के दिमाग में मोदी जी की एक ऐसी छवि दिखाई जा रही है कि मोदी जी ही भारत का करता धरता है। अब ये लोग किस तरह से ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कोविड के समय इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील के बाद 3rd नंबर पे था फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडेमिक रिलेटेड डेथ्स। गवर्नमेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स की इतनी खराब हालत थी कि मोर्ग्स में भी डेड बॉडीज रखने की जगह नहीं थी। बीजेपी के पावर में आने के ठीक 1 साल पहले 2013 में नीलंजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखते हैं अपनी बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में, जिसमें नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रगल वाली नैरेटिव बिल्ड की जाती है कि कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, और यहीं से मोदी जी की वो चाय बेचने वाली स्टोरी सबके सामने आई। ये सब एग्जैजरेटेड स्टोरीज लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था ताकि नरेंद्र मोदी की एक कल्ट फॉलोइंग बिल्ड हो जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी जहां एक रिपोर्टर जब एक स्वामी जी से नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल करते हैं तो देखो स्वामी जी क्या जवाब देते हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते थे तो राजनीतिक बात नहीं करना हूँ। अब अगर हम अपने देश को देखें तो यहाँ एवरेज एज 28 साल है, यानी दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो चाहे तो इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर बना सकती है। पर ऐसा कभी नहीं होगा। इंडिया पिछले 45 साल में अपना हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस झेल रहा है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट 33% तक पहुंच चुका है, और दुख की बात तो ये है कि हर 3 में से 1 यूथ जॉब ढूंढने में नाकामयाब है। एंड ड्यू टू दिस 2 अनएम्प्लॉयड पर्सन्स die by suicide every hour। मोदी जी ने लोगों से वादा किया था कि वो हर साल यूथ को 2 करोड़ जॉब प्रोवाइड करेंगे, बट मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड। बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% तक पहुंच जाएगा, बट अगेन दे फेल्ड टू डू सो। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, पर ये भी बातें कहीं धूल बन के उड़ चुकी है, जिसके कारण 46% इंडियन वर्कफोर्स जॉब्स ना मिलने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी कोलैप्स करने की
कगार पर है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फार्मिंग से रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास जॉब वैकेंसीज नहीं है। अराउंड 62 लाख गवर्नमेंट की पोस्ट स्टेट और सेंट्रल लेवल पे खाली है और महिलाओं के लिए तो ये और भी ज़्यादा डिजास्टर्स है। गवर्नमेंट को 2028 तक एटलीस्ट 34 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी होगी, यानी 3 to 4 करोड़ न्यू जॉब्स एवरी ईयर। और यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट की करंट पेस को देखें तो मोदी जी को इस गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ 1560 साल लग जाएंगे। अगेन मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। हमारे मोदी जी को तकलीफ होती है जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि इनके खुद के पार्टी के एमएलएज और एमपीज के पैर कितने खाई में है। चाहे वो बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो जिस पर रेप के चार्जेस हैं, या बीजेपी का बिल्किस बानो रेपिस को अर्ली रिलीज अप्रूव करना, या हाथरस रेप केस को कवर अप करना हो। बीजेपी seems to stand for rapists against the victim. ADR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 134 सिटिंग एमपीज और एमएलएज के ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस लगे हैं, जिसमें से 44 तो बीजेपी के ही एमपीज और एमएलएज हैं। प्रज्वल रवन्ना जिसके ऊपर 400 से भी ज्यादा वुमेन के रेप और उसके वीडियोस निकालने के चार्जेस हैं, और इसके बारे में भी बहुत सारे बीजेपी लीडर्स को पहले से पता था, पर फिर भी उसे इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट मिला। अकेले 2022 में 31,516 रेप के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, यानी एवरेज 86 केसेस पर डे। और कितने सारे इंसिडेंट्स तो लोगों के सामने भी नहीं आते। अगेन मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट आवर वुमेन। अब नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो मोदी जी के एक राइट हैंड अमित शाह एक स्टेटमेंट देते हैं, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। द हिंदू में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लद्दाख में चाइना हमारे 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अनऑथोराइज तरीके से कब्जा कर रखा है। ये ऐसे पॉइंट्स थे जहां कुछ समय पहले तक हमारे जवान आराम से पेट्रोलिंग कर सकते थे, लेकिन अब हमने उसे खो दिया है। और यहाँ मोदी गवर्नमेंट DDLJ अप्रोच, यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई वाले अप्रोच के साथ इस मुद्दे को कवर कर रही है। मोदी जी के और कई चेहरे हैं जो गिनाने लग जाए तो पूरा दिन लग जाएगा। हमारे भारत की एक ब्यूटी है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप गवर्नमेंट के सामने अपनी राय रख सकते हो और रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। और क्रिटिसिज्म इसलिए भी ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट मनचाहा कुछ भी डिसीजन ना ले। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों को धोखा ना दे, यूथ की कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।